गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बहुत लोग इस कारण से बीन्स को खाना छोड़ देते हैं कि उनसे पेट में उनको गैस बनती है, और वो गैस बनती है तो गैस ज्यादा पास होती है। जब मैं बीन्स की बात करता हूं तो मैं राजमा की बात करता हूं, मैं लोबिया की बात करता हूं, मैं सोयाबीन की बात करता हूं, मैं ब्लैक बीन्स की बात करता हूं। तो बहुत लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी वो राजमा खाते हैं या लोबिया खाते हैं तो पेट में गैस ज्यादा बनती है और गैस ज्यादा पास होती है, और गैस ज्यादा पास होती है तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए बीन्स को खाना छोड़ देते हैं। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि ये बिल्कुल नॉर्मल है हर आदमी के लिए कि 11 से लेकर 21 बार तक गैस पास करे, विच इज एंटायरली नॉर्मल। इवन जब आप सोते हैं तो भी आप गैस पास करते हैं, ये आपको मालूम भी नहीं है। ये आपके जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसका एकदम नॉर्मल मैकेनिज्म है कि गैस बनती है एंड गैस पास होती है। ये जो गैस जो पास होती है इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? नंबर 1 इसमें हाइड्रोजन होती है, नंबर 2 इसमें नाइट्रोजन होती है, नंबर 3 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये जो तीनों चीजें हैं ये बिल्कुल ऑर्डरलेस होती हैं, इनमें किसी तरह की कोई दुर्गंध, सुगंध या कोई स्मेल होती ही नहीं है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये 3 चीजें होती हैं और इसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं होती है। नो, एक और एलिमेंट हमारी इंटेस्टाइन की जो गैस है उसमें होता है, जो लगभग 1/3 लोगों में होता है, विच इज नोन एज मीथेन। ये जो मीथेन है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमारी जो बैक्टीरिया है जो लार्ज इंटेस्टाइन में, वो बहुत सारे गैसेस को रिलीज करते हैं जिसमें सल्फर का एक एलिमेंट होता है और यही सबसे ज्यादा बदबू लेके आता है। ये जो गैस में जो अनप्लेजेंट स्मेल होती है या बदबू होती है, ये सल्फर कंपाउंड के चलते होती है, इन पर्टिकुलरली मीथेन। क्यों कुछ लोगों को मीथेन बनती है ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आपको मीथेन बनती है कि नहीं बनती है ये कैसे पता लगेगा? नंबर 1 जो गैस पास होती है उसमें बदबू आएगी। नंबर 2 अगर आप स्टूल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टूल है वो पानी में फ्लोट करेगा। ये इस चीज का इंडिकेशन है कि इसमें मीथेन की जो अमाउंट है वो ज्यादा है ना। कुछ सच्चाई है उसको देखिए। जो सल्फर है वो ऐसा सब्सटेंस है जो गैस है उसमें बिल्कुल एक अलग स्मेल लेके चलता है। ये जो सल्फर है आपकी बॉडी में, आपकी इंटेस्टाइन में कहां से पहुंचता है? मान लीजिए आप लहसुन ज्यादा खाते हैं तो सल्फर पहुंचेगा, अगर आप प्याज ज्यादा खाते हैं तो सल्फर पहुंचेगा। आप क्रूसीफेरल वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे आप पत्ता गोभी खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, इन सब में आपकी जो इंटेस्टाइन है इसमें क्रूसीफेरल वेजिटेबल के थ्रू सल्फर पहुंचेगा। अगर सल्फर ज्यादा होगा तो आप जो गैस पास करेंगे उसमें हमेशा स्मेल आएगी या बदबू आएगी। नाउ बीन्स क्यों गैस करती हैं, कभी आपने सोचा? जो बीन्स होती हैं एक्चुअली इनमें एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ये जो ओलिगोसैकेराइड है हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि ये नहीं कर सकती तो ये जो ओलिगोसैकेराइड है स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारी बड़ी आंत या कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन उसमें पहुंच जाता है, और जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया बैठे हुए होते हैं वो इस बीन्स को या इस ओलिगोसैकेराइड है उसको डाइजेस्ट करते हैं और इसको फर्मेंट करते हैं। और चूंकि इसको फर्मेंट करते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो है गैस फॉर्मेशन। तो जो ओलिगोसैकेराइड है बीन में उसको इंटेस्टाइन जो स्मॉल है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और ये अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में या कोलन में पहुंचता है बड़ी आंत में, जहां बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करते हैं और गैस बनाते हैं। और ये जो गैस है आप पास करते हैं जिससे आप फ्लैचुलेंस के नाम से जानते हैं और जिससे आप परेशान भी होते हैं। नो, तो बेसिक यही है कि जो ओलिगोसैकेराइड है जो बीन्स में, इसको इंटेस्टाइन में ही या स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इसको ब्रेक डाउन होना चाहिए बिफोर रीचिंग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, तभी आपको गैस नहीं बनेगी। नाउ ये जो प्रोसेस है एक ही एंजाइम से हो सकती है जिसे कहते हैं अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज नाम का जो एंजाइम है वो होता नहीं है, बनता नहीं है। तो इसलिए ये जो ओलिगोसैकेराइड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकती और इसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उसमें गैस बनाने की प्रॉब्लम होती है। नाउ आप क्या कर सकते हैं जिससे कि बीन्स खाएं भी और गैस कम बने? नंबर 1 जो बीन्स हैं इनको आप पानी में डुबा के रखिए, सोक करके रखिए। अगर ओवरनाइट सोका उसके रखेंगे तो और भी अच्छा है, इन द सेंस कि साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप सोक करके रखते हैं तो ये जो
आई मीन बीन्स होती हैं, इनमें जो रेफिनोज एंड स्टाइचोज नाम के जो ओलिगोसेक्राइड है, इनकी अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर ओलिगोसेक्राइड कम हो जाएंगे तो आप इनको जब खाएंगे तो आपकी जो इंटेस्टीन है उसमें गैस की अमाउंट कम बनेगी। तो इसलिए इनकी जो सोकिंग की जो प्रोसेस है उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। दैट इज वन जो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा जो बीन्स हैं अगर आप खाते हैं तो उनकी अमाउंट को देखिए, उनके पोर्शंस हो सकता है कि आपको धीरे धीरे मिनिमाइज करने पड़े और ग्रेजुअली उसको बढ़ाने की जरूरत है। एक साथ ज्यादा खाएंगे तो गैस ज्यादा बनने की संभावना है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। अगर आपको लगता है कि बीन्स खाने से आपको बहुत गैस बनती है, आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, तो सिर्फ इतना करने की जरूरत है, एक गोली जो है ना खाने के पहले लीजिए तो आपको गैस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कि अल्फा गैलेक्टोसाइडोज नाम का जो एंजाइम है वो जो बीन्स हैं उनमें जो ओलिगोसेक्राइड है उसको डाइजेस्ट कर देगा। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि बीन्स इसीलिए गैस बनाते हैं क्योंकि इनमें जो एक शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है जिसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां जो बैक्टीरिया हैं इसको फर्मेंट करते हैं और फर्मेंट करते हैं तो गैस बनाते हैं जो आप पास करते हैं, जिससे आप अनकंफर्टेबल होते हैं। दो ही तरीके हैं। नंबर वन, इसके अमाउंट को कम करिए। जो बीन्स आप खाते हैं उनको पानी में डुबा के रखिए सो दैट रेफिनोज की अमाउंट कम हो जाए। और आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो बेस्ट इज कि इसको खाने के पहले एक गोली अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की आप खाइए तो आपको जो ओलिगोसेक्राइड प्रॉब्लम करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो जो बीन्स हैं वो बिल्कुल नेचुरली गैस बनाने की ताकत रखती हैं क्योंकि बीन्स में जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम्स है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। तो इसलिए आपको लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर अमाउंट कम करनी पड़ेगी बीन्स की अगर गैस ज्यादा बनती है। इन उसको सोक करके रखेंगे या ओवरनाइट अगर आप पानी में उसको सोक करेंगे, रिंस करेंगे, तो उसमें जो रेफिनोज है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी तो गैस बनने की संभावना कम हो जाएगी। तो राजमा, लोबिया, सोयाबीन, ब्लैक बीन्स, अगर बीन्स बनने से आप समझते हैं कि आपको पेट में गैस बनती है तो उसका रीजन यही है। कैसे गैस को कम करना है उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।